जय हिंद साथियों, नमस्कार। मैं हूं ओम सर। मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ओजेडी कंप्यूटर एजुकेशन पर। आज का टॉपिक है ओ लेवल एग्जाम सीरीज। ओ लेवल एग्जाम सीरीज के अति महत्वपूर्ण प्रश्न 50 क्वेश्चंस को लेकर आया हूं। ओ लेवल 5th रिवाइज्ड सिलेबस के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चंस हैं। पूरी टीम का एक ही लक्ष्य है कि हर एक बच्चा ओ लेवल में पास हो सके। आप ओजेडी के गोमती नगर संस्थान में भी ऑफलाइन व यूट्यूब के माध्यम से ऑनलाइन पढ़ाई कर सकते हैं। यह संस्थान 2011 से स्टूडेंट का करियर बनाने में मदद कर रहा है। यहाँ ओजेडी प्लेसमेंट सेल के माध्यम से हजारों स्टूडेंट आज इंडिया की टॉप कंपनी में काम कर रहे हैं। नमस्कार साथियों, मैं ओजेडी कंप्यूटर इंस्टीट्यूट की तरफ से फिर आया हूँ आपके पास सुपर 50 नाइलेट ओ लेवल ITNB फर्स्ट पेपर के 50 क्वेश्चंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टूल्स एंड नेटवर्क बेसिस। आज हम प्रैक्टिस करने वाले हैं सेट 7 की क्वेश्चन नंबर 301 से 350 तक। और इससे पहले हमारी सीरीज देखना ना भूलें, सेट 1, सेट 2, सेट 3, सेट 4, सेट 5 एंड सेट 6। और आज की डेट में हम लोग चल रहे हैं। लेट्स स्टार्ट विद द 7th सेट ऑफ स्लाइड्स। और ये है आज का हमारा पहला क्वेश्चन नंबर 301। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी टाइप्स कैन नॉट स्टोर डाटा और इंफॉर्मेशन परमानेंटली? आपके ऑप्शंस हैं कैश, रैम, फ्लैश मेमोरी और हार्ड डिस्क। हमेशा की तरह इस बार भी हमें सही आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। और सही आंसर है इसका रैम। रैम मतलब दोस्तों आप जानते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी। यह सिलिकॉन से बनी होती है जिसमें डाटा व प्रोग्राम टेम्परेरी तौर पर लोड या स्टोर होता है। आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 302 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर इज अवेलेबल विदाउट एनी पेमेंट? आपके ऑप्शंस हैं फ्री सॉफ्टवेयर, फ्रीवेयर, OSS एंड FLOSS फ्लॉस। और सही आंसर है इस क्वेश्चन का फ्रीवेयर। ऐसे सॉफ्टवेयर जिन्हें इंटरनेट से डाउनलोड करके हम फ्री में इंस्टॉल या उपयोग कर सकते हैं, ये कहलाते हैं हमारे फ्रीवेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 303 विच ऑफ द फॉलोइंग यू कैन यूज टू ऑर्गेनाइज और शॉर्टन स्लाइड्स? आपके ऑप्शंस हैं स्लाइड पेन, स्लाइड मास्टर, बोथ ऑप्शंस A and B आर करेक्ट। और लास्ट स्लाइड शॉर्टर व्यू। सही आंसर है आपका इसमें, वेट करते हैं, सही आंसर है स्लाइड शॉर्टर। स्लाइड शॉर्टर व्यू में आप स्लाइड्स को अपने अकॉर्डिंग किसी भी ऑर्डर में लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 304। स्लाइड ट्रांजिशंस आर इफेक्ट व्हिच परफॉर्म ब्लैंक। आपके ऑप्शंस हैं बिगिनिंग ऑफ प्रेजेंटेशन, when we click inside the object, when move from one slide to next, or at the end of presentation। सही आंसर है इसका when move from one slide to next slide। स्लाइड ट्रांजिशन एक स्पेशल इफेक्ट है जिसका प्रयोग हम स्लाइड शो के दौरान स्लाइड बदलने पर करते हैं। ट्रांजिशन इफेक्ट को किसी एक स्लाइड या सभी स्लाइड्स पर एक समान इफेक्ट दिया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 305 which alignment is not available on LibreOffice? आपके ऑप्शंस हैं सेंटर अलाइनमेंट, लेफ्ट अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट एंड जस्टिफाई अलाइनमेंट। तो इनमें से कौन सा सही ऑप्शन है? आइए देखते हैं। सही ऑप्शन है जस्टिफाई अलाइनमेंट। अलाइनमेंट इस ऑप्शन के द्वारा हम सेलेक्ट किए गए पैराग्राफ को लेफ्ट हैंड साइड पर, राइट हैंड साइड पर या सेंटर में रख सकते हैं, लेकिन इम्प्रेस में हमारा जस्टिफाई का अलाइनमेंट नहीं होता है। ये राइटर में हमारा काम करेगा और इसका काम होता है लेफ्ट और राइट दोनों साइड से पैराग्राफ को इक्वली अलाइन करना। आइए मूव करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 306। इन विच मेन्यू द मैक्रोस कमांड इज फाउंड इन LibreOffice Impress? आपके ऑप्शंस हैं इंसर्ट, स्लाइड, फाइल और लास्ट टूल्स मेन्यू। तो इनमें से किस मेन्यू में है मैक्रो ऑप्शन? जी हाँ, सही ऑप्शन है टूल्स मेन्यू।
मैक्रो दोस्तों बेसिकली छोटा सा प्रोग्राम या स्क्रिप्ट हो सकती है जो कि कॉमन टास्क को ऑटोमेट करता है। अगर आप ऐसे कुछ भी टास्क जो आप वही समान ढंग से बार बार कर रहे हैं, तब ऐसे में आपको इस प्रोसेस को सिंपल करने के लिए एक मैक्रो रिकॉर्ड कर लेना चाहिए। आइए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 307, व्हाट इज द मिनिमम जूम इन लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस? आपके ऑप्शंस हैं 5%, 10%, 1% एंड 20%, और इसका सही आंसर है 5%। दोस्तों जूम रेंज में लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस की जो रेंज है हमारे पास वो 5% मिनिमम और मैक्सिमम है 3000%। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 308, which of the following is not a part of main impress window? आपके ऑप्शंस हैं स्लाइड्स पेन, वर्क पेन, वर्क स्पेस और टास्क पेन। इनमें से सही आंसर क्या है आप गेस करिए या सही बताइए। सही आंसर है आपका वर्क पेन। जिस प्रकार से एमएस ऑफिस प्रोग्राम में एमएस पावर पॉइंट के अंतर्गत स्लाइड बना के प्रेजेंटेशंस को प्रेजेंट करते हैं, उसी प्रकार से लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में भी हम स्लाइड्स को बनाकर प्रेजेंटेशन को प्रेजेंट कर सकते हैं। वर्क पेन इसका पार्ट नहीं है, इसका पार्ट होता है स्लाइड पेन। आइए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 309 की तरफ। What will be the result of the formula equal sign count B1 colon B3? जहां पर B1 की वैल्यू है हमारे पास 5, B2 की वैल्यू है 0 एंड B3 की वैल्यू है 6। तो इस फंक्शन का रिजल्ट क्या होगा? आपके ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर दिए गए हैं। ये फंक्शन क्या रिटर्न करेगा? 3, 9, 11 या फिर 0। ये फंक्शन आपको रिटर्न करने वाला है 3। मतलब ये क्या कर रहा है? उन सेल्स की काउंटिंग कर रहा है। इस विकल्प में उन सेलों को गिना जाता है जिनमें सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यूज होती हैं। अगर किसी सेल के अंदर अल्फाबेट्स हैं या ब्लैंक सेल है तो वो इसको काउंट नहीं करेगा। आइए क्वेश्चन नंबर 310 आपकी स्क्रीन पर है। अगेन एक और क्वेश्चन जो फॉर्मूले को बेस्ड है। व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मूला? आपका फॉर्मूला है इक्वल साइन मैक्स B1 कोलन B3 प्लस min B1 कोलन B3, जहां पे B1 की वैल्यू है 5, B2 की वैल्यू है 2 और B3 की वैल्यू है 7। तो इस फंक्शन का आउटपुट क्या आएगा आपकी स्क्रीन पर? आपके ऑप्शंस हैं 7 + 2, 9, 5 + 2 और एरर। तो इस फंक्शन से क्या रिटर्न होगा? कौन सी वैल्यू आएगी? वैल्यूज को ऑब्जर्व करिए और सही आंसर है 9। फंक्शंस होते क्या है? बेसिकली फंक्शंस पहले से बनाए गए फॉर्मूले होते हैं जिनका प्रयोग विभिन्न प्रकार के कैलकुलेशंस करने के लिए किया जाता है। कोई भी फंक्शन इक्वल साइन से स्टार्ट होगा, उसके बाद फंक्शन का नाम और फिर स्मॉल ब्रैकेट में सेल एड्रेसेस लिखे होते हैं। क्वेश्चन नंबर 311 आपकी स्क्रीन पर है इस समय। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेल रेफरेंसेस इन लिब्रे ऑफिस कैल्सी? आपके ऑप्शंस हैं 1 रेफरेंस, 2 रेफरेंसेस, 3 रेफरेंसेस और नन ऑफ दीज। इनमें से कोई आंसर सही नहीं है। तो इसका सही आंसर है दोस्तों 3 रेफरेंसेस। जी हाँ, कैल्सी के अंदर 3 रेफरेंसेस होते हैं सेल के, रिलेटिव, एब्सोल्यूट और मिक्स्ड सेल रेफरेंस। सेल रेफरेंस का यूज तब होता है जब एक्सेल या कैल्सी में फॉर्मूले बनाते हैं। किसी फॉर्मूले या फंक्शन में किसी सेल की वैल्यू को उसके रेफरेंस की सहायता से ही आप कैलकुलेट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 312 आपकी स्क्रीन पर है। इफ द सेल एड्रेस चेंजेस आफ्टर कॉपिंग द फॉर्मूला, द एड्रेस इज नोन एज। आपके ऑप्शंस है आपकी स्क्रीन पर इस समय, रिलेटिव, एब्सोल्यूट, मिक्स्ड और डायनामिक। तो सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है रिलेटिव सेल एड्रेस। एक सेल के फॉर्मूला को दूसरे सेल में कॉपी करने पर रो तथा कॉलम की रिलेटिव स्थिति के आधार पर बदलती रहती है, उसे रिलेटिव सेल रेफरेंस कहा जाता है। इसका सीधा सा मतलब है कि आपने एक बार फॉर्मूला टाइप किया और जैसे उस फॉर्मूले को किसी दूसरे सेल में कॉपी करेंगे तो उस करंट सेल का एड्रेस वो ले लेगा। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 313। विच शॉर्टकट की इज यूज्ड टू ओपन द सेल फॉर्मेट डायलॉग बॉक्स इन लिब्रे ऑफिस? आपके ऑप्शंस हैं शिफ्ट +1, Alt +1,
कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस 1 या फिर कंट्रोल प्लस 1। तो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है? तो आइए देखते हैं। सही ऑप्शन है हमारा कंट्रोल प्लस 1। एक्टिव सेल, ये शॉर्टकट की है एक्टिव सेल्स की फॉर्मेटिंग करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इस ऑप्शन पर क्लिक करने पर फॉर्मेट सेल नामक एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा जिसमें फॉर्मेट के मल्टीपल ऑप्शंस दिए गए होते हैं। आइए मूव करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 314 की तरफ। काफी इंपॉर्टेंट सीरीज चल रही है, सेट 7 आपका आज की डेट में आप देख रहे हो यहाँ पर। विच शॉर्टकट की इज यूज्ड फॉर प्रिंट प्रीव्यू इन लिब्रे ऑफिस कैल्सी? आपके ऑप्शंस हैं कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी, कंट्रोल प्लस पी, ऑल्ट प्लस शिफ्ट प्लस ओ, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ओ। और इसका सही आंसर है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ओ। प्रिंट रिव्यू इस ऑप्शन से फाइल या पेज का प्रिंट रिव्यू प्रदर्शित होता है। प्रिंट रिव्यू में पेज जिस प्रकार का शो होगा पेपर पे भी वैसा ही प्रिंट आउट मिलता है। क्वेश्चन नंबर 315 आपकी स्क्रीन पर है। द कंप्लीट एड्रेस ऑफ एनी वेबसाइट इज कॉल्ड ब्लैंक। फिल इन द ब्लैंक्स फिल करना है आपको। किसी भी वेबसाइट का कंप्लीट एड्रेस क्या कहलाएगा? तो चार ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर दिए गए हैं। आपके ऑप्शंस हैं डोमेन नेम, यूआरएल, वेब एड्रेस या फिर इनमें से कुछ भी हो सकता है, लाइक ऑल ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर है ऑल ऑफ दीज। हाँ, वेबसाइट्स को आप इनमें से कोई भी नाम दे सकते हैं। वेबसाइट बेसिकली कई वेब पेजेस का कलेक्शन होता है। वेब पेजेस को हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज कोडिंग पर लिखा जाता है जिससे किसी कंप्यूटर पर कलेक्टेड या होस्ट किया जा सकता है, स्टोर कर सकते हैं और शो कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 316 की तरफ बढ़ रहे हैं हम लोग। द फर्स्ट पार्ट ऑफ यूआरएल इज द, आपके ऑप्शंस हैं एड्रेस, लोकेशन, प्रोटोकॉल और नेम। तो यूआरएल का पहला हिस्सा क्या होता है आपका? तो पहला हिस्सा होता है आपका प्रोटोकॉल। जी हाँ, यूआरएल मतलब यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ये किसी भी वेबसाइट का एक यूनिक एड्रेस होता है। हम वेब ब्राउजर में यूआरएल को टाइप करके किसी भी वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हैं। इसका सिंपल सा एग्जांपल है हमारे पास में https://www.ojdeducation.com। क्वेश्चन नंबर 317। Which of the following is an easy way to apply the different animation to a slide? आपके ऑप्शंस हैं कस्टम एनिमेशन टेक्स्ट पेन, अप्लाई ट्रांजिशन स्कीम, एनिमेटेड क्लिप आर्ट, अप्लाई एनिमेशन स्कीम। तो इसमें से सही आंसर क्या है आपके लिए? जी हाँ, सही आंसर है अप्लाई द एनिमेशन स्कीम। कस्टम एनिमेशन इस ऑप्शन से स्लाइड के एक एक ऑब्जेक्ट पर डिफरेंट टाइप का एनिमेशन लगा सकते हैं। और आपको पता होगा कि चार कैटेगरी के एनिमेशंस होते हैं, एंट्रेंस, एम्फेसिस, एग्जिट और मोशन पाथ। आइए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 318 की तरफ। व्हाट इज द कीबोर्ड कॉम्बिनेशन फॉर इंसर्टिंग पेज ब्रेक इन लिब्रे ऑफिस राइटर? आपके ऑप्शंस हैं CTRL प्लस एंटर, टैब बटन, शिफ्ट प्लस A और CTRL प्लस C। और इसका सही आंसर है CTRL प्लस एंटर। CTRL एंटर की मदद से आप कोई भी नया पेज इंसर्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 319। LibreOffice Writer has a file extension for a template. आपके ऑप्शंस हैं .odp, .odf, .pdf और .ott। तो इनमें से कौन सा है जो LibreOffice राइटर का एक्सटेंशन हो सकता है? तो जी हाँ, सही आंसर है इसका .ott। इसमें टेम्पलेट पहले से बने बनाए हैं, डॉक्यूमेंट के फॉर्मेट हैं जो कंप्यूटर में एप्लीकेशंस के साथ आ जाते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 320। हाउ डू यू पेस्ट स्पेशल इन लिब्रे ऑफिस? आप पेस्ट स्पेशल को कैसे यूज करते हैं? आपके ऑप्शंस हैं कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी, कंट्रोल प्लस वी, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस वी एंड कंट्रोल प्लस पी। और इसका सही आंसर है आपका कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस वी। ये आपके लिए पेस्ट स्पेशल का डायलॉग बॉक्स ओपन कर देगा जिसमें डिफरेंट टाइप के ऑप्शंस आपके रहेंगे अदर देन द नॉर्मल पेस्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 321।
व्हाट इज साइकिल केस इन लिब्रे ऑफिस राइटर? आपके ऑप्शंस हैं अपर केस, लोअर केस, सेंटेंस केस और ऑल ऑफ द अबव। तो इनमें से सही आंसर है आपका ऑल ऑफ द अबव। जी हाँ, ये सभी ऑप्शन साइकिल केस के अंडर में आते हैं। साइकिल केस वैसे ही काम करता है जैसे एमएस वर्ड में चेंज केस होता है। ये कैपिटल लेटर को स्मॉल में और स्मॉल लेटर्स को कैपिटल में बदलने में हमारी हेल्प करेगा। आइए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 322 की तरफ। व्हाट इज द नॉर्मल मार्जिन इन अ लिब्रे ऑफिस राइटर डॉक्यूमेंट? आपके ऑप्शंस हैं 0.60, 0.50, 0.79 और 1। इनका सभी मेजरमेंट है इंचेस में। जी हाँ, 0.79 इज द करेक्ट आंसर। डॉक्यूमेंट पेज के चारों तरफ एक ब्लैंक एरिया मिलता है जहां पे आप कुछ टाइप नहीं करते हो, उसको खाली जगह को कहा जाता है मार्जिन। आइए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 323 की तरफ। विच शॉर्टकट की डू यू यूज फॉर द न्यू स्टाइल इन लिब्रे ऑफिस राइटर? आपके ऑप्शंस हैं शिफ्ट प्लस F11, कंट्रोल प्लस F11, शिफ्ट प्लस F12 और कंट्रोल शिफ्ट प्लस F11। और इसका सही आंसर है शिफ्ट प्लस F11। एक स्टाइल और कुछ नहीं दोस्तों, बल्कि फॉर्मेट रिलेटेड इंफॉर्मेशन और सेटिंग्स का एक कलेक्शन है जिसे आप सेव करना चाहते हैं और फिर डॉक्यूमेंट पर अप्लाई कर सकते हैं। बहुत सारी स्टाइल्स पहले से इनबिल्ड होती हैं राइटर में, जैसे आपने नाम देखे होंगे टेक्स्ट बॉडी, टाइटल, सब टाइटल, हेडिंग 1, हेडिंग 2। ये सभी हमारे प्री डिफाइंड कलेक्शंस होते हैं। क्वेश्चन नंबर 324 की तरफ हम लोग मूव कर रहे हैं। व्हाट इज द शॉर्टकट फॉर डबल अंडरलाइन इन लिब्रे ऑफिस राइटर? आपके ऑप्शंस हैं कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डी, कंट्रोल प्लस यू, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस यू और कंट्रोल प्लस डी। और इसका सही आंसर है कंट्रोल प्लस डी। इस शॉर्टकट की सहायता से आप सेलेक्ट किए गए टेक्स्ट, पैराग्राफ या कंटेंट पर डबल अंडरलाइन लगा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 325। इन विच नेटवर्क क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर कैन बी यूज्ड? आपके ऑप्शंस हैं लैन, मैन, वैन और ऑल ऑफ दीज। तो क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर इनमें से किस में यूज होता है? जी हाँ, इन सभी में क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर है। क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर इसमें एक सर्वर कंप्यूटर, एक मेन कंप्यूटर होता है, बाकी क्लाइंट कंप्यूटर होते हैं और सर्वर इनके मुकाबले काफी पावरफुल होता है, जिसकी कॉन्फ़िगरेशन भी हाई होती है और क्वालिटी भी हाई होती है। क्योंकि सर्वर का ही काम है बाकी अदर क्लाइंट्स को इंफॉर्मेशन डिलीवर करना और इंफॉर्मेशन पहुंचाना। आइए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 326 की तरफ। विच कोडिंग लैंग्वेज कैन बी यूज्ड टू क्रिएट वेब पेजेस? आपके ऑप्शंस हैं CSS, HTML, जावा और नन ऑफ दीज। तो इनमें से कौन सा सही आंसर है वेब पेजेस को बनाने के लिए? और इसका सही आंसर है दोस्तों HTML, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये एक कोडिंग टेक्निक है जिसमें टैग्स का इस्तेमाल करते हुए आप अपने वेब पेजेस को बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 327 आपकी स्क्रीन पर है। वेरिफिकेशन ऑफ यूजर बाय यूजिंग लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड इज कॉल्ड। आपके ऑप्शंस हैं प्रूफिंग, इंटीग्रिटी, स्केलेबिलिटी एंड ऑथेंटिकेशन। तो सही आंसर आप बताइए। चलिए हम बता देते हैं। सही आंसर है ऑथेंटिकेशन। ऑथेंटिकेशन किसी भी पर्सन या डिवाइस की पहचान को वेरीफाई करने की प्रक्रिया होती है। इसको यूजर आईडी और पासवर्ड के द्वारा भी किया जा सकता है, या मोबाइल नंबर वेरीफाई करने के लिए आजकल हम लोग क्या यूज करते हैं? OTP। आइए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 328 की तरफ। इंटरनेट एक्सप्लोरर एंड फायरफॉक्स आर ब्लैंक टू एक्सेस वेब कंटेंट। तो आपके ऑप्शंस हैं सर्च इंजन, ब्राउजर, एडिटर एंड ऑल ऑफ दीज। तो इन दोनों को कॉमनली हम लोग किस नाम से जानते हैं? आपके चार ऑप्शंस में से कोई एक सही है। जी हाँ, सही आंसर है ब्राउजर। ब्राउजर एक ऐसा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो वर्ल्ड वाइड वेब पर पूरी जानकारी को देखने और बातचीत करने का मार्ग प्रदान करता है। और नेटस्केप नेविगेटर हमारा सबसे पहला ब्राउजर था
और इसके बारे में डिस्कशन हम लोग पुरानी सीरीज में कर चुके हैं, तो हमारी पुरानी सीरीज को देखना ना भूलें। क्वेश्चन नंबर 329, डिजिटल कैमरा इज इनपुट डिवाइस यूज्ड टू टेक फोटोग्राफ। और आपके ऑप्शंस हैं फॉल्स, ये स्टेटमेंट गलत है, नॉट श्योर, अब कंफर्म नहीं है, मे बी हो भी सकता है, या फिर ट्रू, जो आपने कहा या जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही है। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ट्रू। जी हाँ, डिजिटल कैमरा को इनपुट और आउटपुट डिवाइस दोनों माना जा सकता है, क्योंकि यह इमेज को क्लिक करके यानी इनपुट लेता है और आपके कंप्यूटर पर आउटपुट भेजता है। तो इस स्टेटमेंट के हिसाब से डिजिटल कैमरा हमारा इनपुट डिवाइस है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 330, ट्विटर इज एन ऑनलाइन सोशल नेटवर्किंग एंड ब्लॉगिंग सर्विसेज। तो ये स्टेटमेंट क्या सही है यानी ट्रू, मे बी, फॉल्स और नॉट श्योर। तो आपको क्या लगता है ट्विटर क्या हो सकता है? तो ट्विटर के लिए ये स्टेटमेंट फिलहाल गलत है। ट्विटर एक ऑनलाइन सोशल नेटवर्किंग और माइक्रो ब्लॉगिंग सेवा है, नॉट ब्लॉगिंग, इट्स अ माइक्रो ब्लॉगिंग सेवा जो उपयोगकर्ताओं यानी यूजर्स को ट्वीट भेजने और पढ़ने में सक्षम बनाती है, जिसमें 140 वर्ड्स तक का सीमित पाठ संदेश यानी टेक्स्ट मैसेज आप भेज सकते हैं। आइए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 331 की तरफ। फुल फॉर्म ऑफ ट्रिपल सी इन ईमेल सर्विसेज। ईमेल सर्विसेज में ट्रिपल सी का फुल फॉर्म क्या है? आपके ऑप्शंस दिए गए हैं, काफी आसान क्वेश्चन है। कूपन कॉपी, चेक कॉपी, कार्बन कॉपी, नन ऑफ दीज। तो ईमेल में ये सही ऑप्शन क्या हो सकता है? तो जी हाँ, ये है कार्बन कॉपी। इस फीचर का यूज करके आप एक ही मेल को कई लोगों को एक साथ बिना समय बर्बाद किए भेज सकते हैं। आइए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 332 की तरफ। Which of the following is tool to send letter to many recipients in LibreOffice? तो LibreOffice में मल्टीपल रेसिपिएंट्स को एक लेटर भेजने के लिए किस टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं आप? आपके ऑप्शंस हैं सॉर्टिंग, मेल मर्ज, फिल्टर और सिनेरियो। तो इसका सही आंसर है आपके पास, ये लीजिए, सही आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, मेल मर्ज। मेल मर्ज एमएस वर्ड या लिब्रे राइटर का एक ऐसा फीचर है जिसकी हेल्प से आप बहुत सारे लोगों को एक साथ किसी भी तरीके का इनविटेशन कार्ड, एडमिट कार्ड, वेडिंग इनविटेशन कार्ड, पर्सनल लेटर, ऑफिस लेटर, स्कूल लेटर्स, बहुत सारे लेटर्स आप भेज सकते हैं। तो लेटर्स भेजते रहिए। क्वेश्चन नंबर 333 आपकी स्क्रीन पर है। व्हाट इज साइबर सिक्योरिटी? आपके ऑप्शंस हैं सिक्योरिटी अगेंस्ट मालवेयर, सिक्योरिटी अगेंस्ट टेररिस्ट, प्रोटेक्ट अ सिस्टम फ्रॉम साइबर अटैक और ऑल ऑफ दीज। तो साइबर सिक्योरिटी क्या सुरक्षा आपको देता है यहाँ पर? तो साइबर सुरक्षा यानी ये सभी चीजें हमें साइबर सिक्योरिटी सेल प्रोवाइड करती है। साइबर सिक्योरिटी वेरियस टेक्नोलॉजीज और प्रोसेस का यूज करके साइबर अटैक्स के खिलाफ एक सिस्टम को सुरक्षा प्रदान करती है। आइए क्वेश्चन नंबर 334, CVV ऑन एटीएम कार्ड बैक साइड स्टैंड्स फॉर। एटीएम कार्ड के पीछे लिखा होता है CVV नंबर, जो फिलहाल किसी को बताना भी नहीं चाहिए, पहले ये बता दूं मैं आपको। और CVV नंबर क्या है या इसका फुल फॉर्म क्या है? तो आपके ऑप्शंस हैं कोड वेरिफिकेशन रूल, कोड विजुअल वर्चुअल, कार्ड वेरिफिकेशन रूल, या फिर इनमें से कोई सही नहीं है यानी नन ऑफ दीज। बट सही आंसर है इसका कार्ड वेरिफिकेशन रूल। CVV नंबर एक मैग्नेटिक स्ट्रिप पर आपके कार्ड के पीछे की तरफ मौजूद है, जो यह सत्यापित करता है कि कार्ड के लेन देन के दौरान उसका उपयोग करने वाला व्यक्ति फिजिकल रूप से वहां पर अवेलेबल है, क्योंकि CVV नंबर उसी को पता होगा। आइए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 335 की तरफ। व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ MMID? फुल फॉर्म क्या है MMID का? आपके ऑप्शंस हैं मोबाइल मनी आइडेंटिटी, बोथ ए एंड सी। पहले सी देख लेते हैं, मोबाइल मनी आइडेंटिफायर। तो बी कह रहा है भाई ए और सी दोनों सही हैं, और डी कह रहा है नन ऑफ दीज, इसमें से कोई सही नहीं है। बट ऐसा होता है और नहीं भी हो सकता। लीजिए फिलहाल तो सही आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, मोबाइल मनी आइडेंटिफायर। MMID एक 7 अंकों की संख्या होती है जिसके फर्स्ट 4 डिजिट, प्रथम 4 अंक प्रस्तावित
IMPS की विशिष्ट पहचान संख्या है, स्पेशल आइडेंटिफिकेशन नंबर है, और मैं चाहूंगा IMPS का फुल फॉर्म आप हमें कमेंट बॉक्स में अभी कमेंट करें। आइए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 336 की तरफ। Which of these is not used by intranet? इनमें से इंटरनेट क्या इस्तेमाल नहीं करता? पहला आपका ऑप्शन है TCP, BSNL, IP और नन ऑफ दी। सबसे आसान क्वेश्चन है, अगर थोड़ा सा भी आपने तैयारी कर रखी है, सबसे आसान पेपर भी है। BSNL बेसिकली है क्या? BSNL एक ISP इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कंपनी है, जबकि TCP प्रोटोकॉल है। आइए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 337 की तरफ। द मेन कंप्यूटर और सर्वर ऑन द इंटरनेट इज कॉल्ड, ऑप्शंस हैं होस्ट, मास्टर, डोमेन, गेटवे। टाइमर जा रहा है, टेंशन मत लीजिए, बट तैयारी सही रखिए, सही सीखिए, अच्छा सीखिए। आपके ऑप्शंस हैं होस्ट, तो सही आंसर है इसका ऑप्शंस में से होस्ट ऑप्शन। अ सर्वर और कंप्यूटर कनेक्टेड टू अ नेटवर्क एंड प्रोवाइडिंग फैसिलिटी टू अदर कंप्यूटर्स कॉल्ड अ होस्ट, और इसको आप सर्वर भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 338। इन लिब्रियोफिस इंप्रेस थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग व्यू कैन वी ऐड टेक्स्ट बॉक्स? आपके ऑप्शंस हैं स्लाइड व्यू, स्टाइल व्यू, हैंडआउट व्यू और नॉर्मल व्यू। तो इनमें से आप किससे ऐड कर सकते हैं? तो इसका सही आंसर है नॉर्मल व्यू में। नॉर्मल व्यू प्रेजेंटेशन की फाइल का सबसे पहला जब स्क्रीन खुलती है तो मिडिल सेक्शन में डिवाइड होता है दो भागों में, एक तरफ होता है टाइटल और दूसरी तरफ होता है क्लिक ऐड टू टेक्स्ट। इस दोनों बॉक्सेस या फ्रेमों को मिलाकर के जो व्यू बनता है उसको कहते हैं आप नॉर्मल व्यू। क्वेश्चन नंबर 339। What will be the value of the following formula in Calci? Of course Calci में टाइप करेंगे हम लोग, इक्वल साइन, ये जो सिंगल कोटेशन से इग्नोर करिए, और 25 डिवाइड बाय 32 माइनस 16 इंटू 2। आपके ऑप्शंस हैं 25 हैश एन ऑब्लिक ए हैश REF हैश div by 0 with exclamatory sign, और the correct answer is div by 0। ये एक एरर कोड है और div by 0 का कैल्सी में एरर कोड होता है, ये याद भी रखिएगा 532। डिवीजन बाय 0, डिवीजन ऑपरेटर इफ द डिनोमिनेटर इज 0, यानी जो नीचे का नंबर है वो अगर 0 है तो ये आपको क्या देगा? div by 0 देगा। सम मोर फंक्शंस रिटर्न दिस एरर। आइए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 340 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल कैन बी यूज्ड फॉर WWW? आपके ऑप्शंस हैं प्रोटोकॉल HTTP, SMTP, POP। तो इनमें से कौन सा प्रोटोकॉल WWW पर है? लिए आंसर भी आ चुका है। WWW का जो प्रोटोकॉल यूज करता है वो है HTTP। इसके अलावा एक और वर्जन है HTTPS। दोनों ही नेटवर्क प्रोटोकॉल हैं जिनका उपयोग वेब सर्वर और ब्राउजर के बीच किसी वेबसाइट के डाटा का आदान प्रदान या एक्सचेंज करना होता है। आइए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 341 की तरफ। यूटिलिटी ऑफ ई वॉलेट इज नॉट सेम एज टू द, ऑप्शन है रुपे कार्ड, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और नन ऑफ दीज। नन ऑफ दीज वाले क्वेश्चन बहुत डेंजरस होते हैं, बहुत ध्यान से। जी हाँ, सही आंसर है क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड ई वॉलेट का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक वॉलेट, जो कि एक ऐसे वॉलेट को दर्शाता है जो फिजिकल नहीं है बट इसका एक डिजिटल अस्तित्व है जिसे केवल ऑनलाइन ही देखा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 342। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट रियलिस्टिक रिलेशनशिप बिटवीन ई कॉमर्स एंड ई बिजनेस? तो आपके ऑप्शंस हैं ई कॉमर्स इज अ डिफरेंट नेम फॉर ई बिजनेस, ई कॉमर्स इज अ सबसेट ऑफ ई बिजनेस, e-business is a subset of e-commerce, e-commerce has no overlap with e-business। और सही आंसर है e-commerce is a subset of e-business। e-business दरअसल इंटरनेट और टेक्नोलॉजी के माध्यम से किया जाने वाला ऑनलाइन बिजनेस है जिसके जरिए कोई पर्सन, कंपनी, स्टार्टअप, ब्रांड अपने प्रोडक्ट का डिस्ट्रीब्यूशन, प्रमोशन, मार्केटिंग,
सर्विसेज आदि लोगों को ऑनलाइन प्रोवाइड कराते हैं। क्वेश्चन नंबर 343, in LibreWriter when we use word count option which information is not mentioned in the result? आपके ऑप्शंस हैं total number of words, number of characters, number of pages in the document, both A and B। तो इनमें से कौन सी इंफॉर्मेशन वहां नहीं मिलेगी दोस्तों? तो सही आंसर है नंबर ऑफ पेजेस इन द डॉक्यूमेंट इज नॉट अवेलेबल इंफॉर्मेशन इन काउंट ऑप्शन। वर्ड काउंट ऑप्शन बनाया गया डॉक्यूमेंट्स में वर्ड, कैरेक्टर्स, लाइन और पैराग्राफ को गिनने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 344 की तरफ हम लोग आ रहे हैं। जी हाँ, प्रेसिंग विच ऑफ द फॉलोइंग की डज नॉट मूव स्लाइड शो ऑन नेक्स्ट स्लाइड। तो इनमें से किस बटन को प्रेस करके हम नेक्स्ट स्लाइड पर नहीं जा पाएंगे? आपके ऑप्शंस हैं F5 की, माउस बटन, स्पेस बार की और ESC एस्केप बटन या एस्केप की। और इसका सही आंसर है एस्केप की। जब हम इंटरनेट को छोड़ दीजिए, अगर हम बात कर रहे हैं, जब हम किसी भी अदर विंडो या डायलॉग बॉक्स को ओपन कर लेते हैं तो उस डायलॉग बॉक्स या उस प्रोसेस को कैंसिल करने के लिए हमें ESC बटन को प्रेस करना होता है। इंटरनेट के पेज को अगर लोड हो रहा है तो इंटरनेट से कंप्यूटर के अंदर कोई चीज डाउनलोड हो रही है तो उसको भी रोकने के लिए एस्केप बटन हमारी हेल्प करता है। आइए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 345 की तरफ। What we can do with the help of ruler in LibreOffice Writer? आपके ऑप्शंस हैं टैब सेटिंग्स, सेटिंग इंडेंट्स, पेज मार्जिन, ऑल ऑफ दीज। तो आप रूलर से क्या करवा सकते हैं या क्या कर सकते हैं? तो जी हाँ, इससे आप टैब सेटिंग कर सकते हैं, सेटिंग इंडेंट्स कर सकते हैं, पेज मार्जिन सेट कर सकते हैं, यानी ये सभी काम कर सकते हैं। LibreOffice display the horizontal ruler by default and have a vertical ruler also available for display. CTRL plus Shift plus R is the shortcut key to hide or unhide the ruler in Writer LibreOffice. Question number 346. Which of the following chart is present in LibreOffice Calc? आपके ऑप्शंस हैं सर्किल, बबल, बैलून और हॉलो। इनमें से किस टाइप का चार्ट है वहां पर कैल्सी में? तो सही आंसर है बबल। अब चार्ट क्या होता है? चार्ट होता है किसी भी डाटा को ग्राफिकल या बार फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करना ही क्या कहलाता है? चार्ट कहलाता है। सिलेक्ट किए गए डाटा के आधार पर चार्ट बनाने के लिए हम चार्ट ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। आइए दोस्तों मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 347 आपकी स्क्रीन पर है। व्हाट इज पेड एडवर्टाइजिंग बेस्ड ऑन पर क्लिक मॉडल कॉल्ड? ऑप्शंस हैं फीडबैक, रेफरल लिंक, सर्च एडवर्टाइजिंग एंड सिग्नल। तो इनमें से कौन सा सही है? ऑप्शन है आपका, सही आंसर है आपका सर्च एडवर्टाइजिंग। पे पर क्लिक या PPC एडवर्टाइजिंग को आप और भी कई नामों से जानते हैं, जैसे PPC की मार्केटिंग, पेड सर्च मार्केटिंग, सर्च इंजन मार्केटिंग और सर्च एडवर्टाइजिंग। अब आप PPC और उसके टर्म के बारे में जान चुके हैं और इसके बारे में डेफिनेशंस के लिए आप हमारे कमेंट बॉक्स में सेशन सर्च कर सकते हैं। Question number 348. Who among the following is the founder of credit card? आपके ऑप्शंस हैं केविन डफी, रेड हॉलमैन, बोथ A and B और जॉन बिगन्स। तो इनमें से किसने क्रेडिट कार्ड बनाया था? इसका सही आंसर है जॉन बिगन्स। क्रेडिट कार्ड क्या होता है? क्रेडिट कार्ड एक तरीके का उधार कार्ड है जिसके आधार पर आप खरीदारी कर सकते हैं और बिल का भुगतान कर सकते हैं। और क्रेडिट के बिल का भुगतान नियत तारीख तक किया जा सकता है, यानी आप अभी क्रेडिट कार्ड से सामान लीजिए और क्रेडिट कार्ड का बिल एक महीने बाद या जो भी उन्होंने टाइम आपके लिए डिसाइड किया हुआ है बैंक ने, उस टाइम पर उनका पेमेंट करिए। क्वेश्चन नंबर 349 की तरफ। विच बैंक इंट्रोड्यूस क्रेडिट कार्ड इन इंडिया? आपके ऑप्शंस हैं SBI, ICICI, PNB और सेंट्रल बैंक। तो इनमें से किसने यूज किया इंडिया में? तो इंडिया में सबसे पहले क्रेडिट कार्ड को लाने वाला था सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, जिसने 1980 में क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया था
और बाद में इसको आंध्रा बैंक ने सेम ईयर में फॉलो किया था। क्वेश्चन नंबर 350 हमारी सीरीज का लास्ट क्वेश्चन। डाटा एन्क्रिप्शन स्टैंडर्ड DES वाज डिजाइन्ड बाय, आपके ऑप्शंस हैं HP, सोनी, इंटेल और IBM। तो इनमें से किसने DES स्टैंडर्ड डिजाइन किया हुआ है? जी हाँ, IBM, जिसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। डाटा इंक्रिप्शन सबसे कॉम्प्रहेंसिव रूप से उपयोग की जाने वाली इंक्रिप्शन स्कीम है, डाटा इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड पर आधारित है। तो दोस्तों ये थे हमारी सीरीज के सेट नंबर 7 के सुपर 50 क्वेश्चंस, और आगे सीरीज अभी और भी हैं। तैयारी करते रहिए एग्जाम के लिए। ऑल द बेस्ट। और मैं ये चाहता हूं और हमारी पूरी टीम चाहती है OJT की कि आप सभी अच्छे नंबरों से पास हों एग्जाम के लिए। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। आपके लिए महत्वपूर्ण सूचना है कि आप हमारे संस्थान से ऑफलाइन क्लासरूम व YouTube ऑनलाइन के माध्यम से पढ़ाई कर सकते हैं, जहां आपको डिजिटल मार्केटिंग, वेबसाइट डिज़ाइनिंग, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, O लेवल, CCC, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, IoT, टैली प्राइम, GST, C++, जावा, पाइथन, .NET एंड अदर टेक्नोलॉजी बेस्ड प्रोजेक्ट ट्रेनिंग व अन्य कोर्सेज को इंडस्ट्री बेस्ट प्रोफेशनल से पढ़ सकते हैं। आपको कुछ पूछना है तो आप हमें ojditconline@gmail.com पर मेल भेज सकते हैं। आप OJT कंप्यूटर एजुकेशन चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब कर दें, जिससे आगे के वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। कीप लर्निंग। सी यू सून इन नेक्स्ट वीडियो।